श्री वेदांता सिविल एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर होगा आज का राज्यपाल पर। कह रहे हैं कि अभी जो सिलेबस है, सिलेबस में जो मुख्य मुख्य होते हैं सिर्फ टॉपिक है, इसमें राज्यपाल हो गया एक, ठीक है, एक हो गया सीएम, एक हो गई जनजाति, एमपी जनजाति, उनकी भाषा, उनके कहना चाहिए लोकगीत, नृत्य, इन सब पर एक टॉपिक, एक वीडियो आएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है राज्यपाल पर, ठीक है। इसके जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल का एक अलग से लेक्चर लूंगा मैं, जिसमें सारे आर्टिकल होंगे, जिसमें कहना चाहिए पीएम के होंगे, सीएम के होंगे, राष्ट्रपति होंगे, संशोधन होंगे, सारे आर्टिकल होंगे। इसमें खाली तथ्य हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो लेक्चर प्लीज पूरा वॉच कीजिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो मध्य प्रदेश है, उनके जो पहले राज्यपाल हुए हैं वो हुए हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और इनके फैक्ट क्या है, इनके तथ्य ये हैं कि 1939 में त्रिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो चुके थे। सुभाष चंद्र बोस से जब पराजित हुए तो महात्मा गांधी ने कहा था ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है, और बोस ने यहां से इस्तीफा दे दिया था। हारे कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। बोस ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के पश्चात जो पद खाली था अध्यक्ष का, जो पद उसमें नियुक्त किया गया, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जो हारे थे वो एमपी के पहले राज्यपाल बने। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरा फैक्ट है, जब भारत आजाद हो गया 1947 को, 47 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो अधिवेशन हुआ था जयपुर में। हुआ क्लियर? और जयपुर में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? एमपी के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। तो इस फैक्ट को आप महत्वपूर्ण मानकर याद कर लीजिए। सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे हैं, ये फैक्ट भी आप आईएमपी कर लीजिए। इनमें इनकी एक पत्रिका संपादक थे, ठीक है। उस पत्रिका का नाम क्या था? उसका साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका पत्रिका नाम क्या था? वो नाम था जन्मभूमि। 1 नवंबर 1956 को ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल नियुक्त होते हैं। संविधान सभा की वार्ता समिति के ये सदस्य भी होते हैं। इस फैक्ट को भी आप आईएमपी कर लीजिए, ठीक है। दूसरे राज्यपाल, ये एमपी के दूसरे राज्यपाल रहे हैं जिनका नाम है हरि विनायक पाटस्कर। पाटस्कर जो हैं ये सबसे अधिक समय तक के राज्यपाल रहे हैं, यानी कि जो पहले राज्यपाल रहे हैं सबसे कम, जो सेकंड रहे हैं सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू सरकार में कानून मंत्री भी रहे हैं, और ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। हुआ क्लियर? तीसरे राज्यपाल हैं केसी रेड्डी। केसी रेड्डी भी जो है संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं ये। और तीसरा फैक्ट है, 1930 में इन्होंने पीपल पार्टी गठन किया था, और ये बाद में पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि पीपल पार्टी गठन किस राज्यपाल ने किए थे? तो वो थे केसी रेड्डी ने। और इन्होंने एक पत्रिका के संपादन किया है। संपादक का नाम, जो पत्रिका की है, वो पत्रिका का नाम क्या है? वो है जनवाणी। जन्मभूमि कौन था? वो थे पट्टाभी सीतारमैया, और जो जनवाणी है उसके कौन है? वो हैं केसी रेड्डी। न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, ये एमपी के पहले राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए कार्यवाहक आएगा, ठीक है। सबसे कम आएगा तो वो है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। पर सबसे कम आएगा और कौन सा आएगा? कार्यवाहक आएगा पॉइंट में, तो उसके होंगे पीवी दीक्षित। और ये पहले कौन है? पहले ये कार्यवाहक राज्यपाल भी हैं, किसके? एमपी के। हुआ क्लियर? तो ये दोनों फैक्ट को आप याद कर लीजिए। निरंजन नाथ वाचु, इनको एन वाचु कहते हैं। इनका जन्म सतना में हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और ये कौन थे? ये आईसीएस थे। आईसीएस को बाद में आईएएस कर दिया, और ये किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
सीएम वांचू, सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा जो है ये ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। और जब पार्ट सी बना था, पार्ट जब सी बना था तो सी बनने के पश्चात जो कुर्ग विधानसभा गठन हुआ था, कुर्ग विधानसभा गठन हुआ था, इस गठन होते से ही यहाँ के जो प्रथम सीएम बने थे वो कौन थे, वो थे पुनाचा। यानी कि सीएम पुनाचा जो है सीएम बने कहाँ के, कुर्ग विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए आईएमपी हो जाता है। भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जो हैं ये ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ये सदस्य रहे हैं। और भगवत दयाल शर्मा ये जब हरियाणा बना था उसके पहले ये सीएम भी रहे हैं, ये उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं और एक अच्छे ये शतरंज खिलाड़ी भी थे, ठीक है। भगवान हरि सीएम, ठीक है। जो हरियाणा बना था उसके पहले सीएम कौन थे, वो थे भगवत दयाल शर्मा। तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसे कौन से राज्यपाल है एमपी के जो हरियाणा के पहले सीएम बने थे, तो उनका नाम है भगवत दयाल शर्मा। ये है प्रोफेसर के एम चंडी। के एम चंडी जो है इनका एक आइम फैक्ट याद रखना कि जो भोपाल गए ये बने थे 1984 में ये राज्यपाल बने थे। और 1984 में यानी कि 2-3 दिसंबर 1984 में क्या घटना घटी थी, वो घटना घटी थी भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो उसमें राज्यपाल कौन थे, तो वो थे के एम चंडी थे। हुआ क्लियर। भारतीय रबड़ उत्पाद संघ की इनने स्थापना किए थे, ठीक है। ये पांडेचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं। और एक चीज रखना, जो केरल में टैगोर अकादमी है उसके गठन में इनने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, के एम चंडी, ठीक है। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर में, कहां पर, भोपाल में, ठीक है, उसमें राज्यपाल कौन थे, उसमें राज्यपाल थे के एम चंडी। ये आईएम फैक्ट क्यों बन सकता है, क्योंकि अभी 2022 में इसकी 38वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। और जो आपका पेपर है वो भी दिसंबर में ही है। तो यहां से क्वेश्चन उठने के चांस बढ़ जाते हैं। जब भी एग्जाम होता है जिस मंथ में होता है वाला मंथ, जिस मंथ के पहले एक गया मंथ नवंबर और आने जनवरी, इनकी जो डेट होती है, जो भी घटना होती बड़ी, इनकी डेट पूछ लेता है। इसलिए तीनों मंथ के जो आप डेट है वो ध्यान से देखकर जाना। सरला ग्रेवाल, इनके 2 फैक्ट हैं। एक तो ये पहली राज्यपाल है एमपी की, हुआ क्लियर, ठीक है। और दूसरा है सबसे कम उम्र की राज्यपाल भी यही है, हुआ क्लियर। और सबसे उम्र कौन है, सबसे उम्रदराज जो राज्यपाल हैं वो हैं टंडन जी हैं, ठीक है। कुंवर मोहम्मद अली खां, कुंवर मोहम्मद अली खान जो हैं यूपीएससी के सदस्य रहे हैं, ठीक है। और इनके पूर्वजों का संबंध किससे रहा है, वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और धार के राजा भोज से संबंध रहा है। और ये मुस्लिम जो हैं, ये जो संतलत काल हुआ है उसमें जो फिरोज शाह तुगलक हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक के समय इनके जो वंशज है ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका संबंध विक्रमादित्य और राजा भोज के पूर्वजों से, वंशों से रहा है, तो वो कौन है, कुंवर मोहम्मद अली खां। या फिर ऐसे कौन से राज्यपाल रहे हैं जो यूपीएससी के सदस्य रहे हैं, तो उनका नाम भी क्या है, कुंवर मोहम्मद अली खां। मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी एमपी के ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। एक तो बिहार हो गया, एक एमपी हो गया और एक हो गया यूपी। डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर भाई महावीर का संबंध किससे रहा है, वो रहा है, सदस्य रहे हैं, आरएसएस सदस्य रहे हैं। और साथ में ये भारतीय जनसंघ के भी सदस्य रहे हैं डॉक्टर महावीर, और ये एमपी के राज्यपाल भी रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है, भारतीय जनसंघ और आरएसएस के सदस्य रहे हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर भाई महावीर। राम प्रकाश गुप्ता, इनकी जो मृत्यु है ये
पद में रहते हो चुकी थी। ठीक है, एक राम नरेश यादव भी हैं, उनकी मृत्यु भी पद में रहते हो चुकी थी। ये है बलराम झाकड़ा। ठीक है, बलराम झाकड़ा का जो है आई फैक्ट ये है कि ये दो बार जो है लोकसभा के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, और नरसिम्हा सरकार में ये केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं। रामेश्वर ठाकुर जो हैं, इनके दो फैक्ट हैं। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रहे थे और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल रहे हैं। राम नरेश यादव, इनकी मृत्यु कैसे? पद में रहते हुए हो चुकी थी। ये है, इसके बाद राज्यपाल बने हैं ओपी कोहली बने हैं। ठीक है, इनके बाद बनी आनंदीबेन पटेल बनी। इसके बाद कौन बने? श्री लालजी टंडन बने। ठीक है, और ये सबसे उम्रदराज राज्यपाल हैं एमपी के। आनंदीबेन पटेल बनी उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है? 2023 में श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल अभी वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? तो पीवी दीक्षित है, जीपी सिंह है, कृष्ण मोहन सेठी हैं, एनडी ओझा हैं, ओपी कोहली हैं और आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, तो ये जो 6 राज्यपाल रहे हैं कार्यवाहक, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि इनमें से कौन सा राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा, ये पूछ सकता है, या फिर ये नाम दे देगा इसमें से कौन सा कार्यवाहक राज्यपाल रहा है, ये पूछ लेगा। इसलिए आपको 6 नाम याद होना चाहिए। ठीक है, जीपी दीक्षित, जीपी सिंह, वीपी दीक्षित, कृष्ण मोहन सेठी, एनडी ओझा, ओपी कोहली और आनंदीबेन पटेल। जीपी सिंह जो हैं, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और एमपी के 2 बार ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। सबसे कम उम्र की राज्यपाल कौन है? तो वो है सरला ग्रेवाल और ये प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल कौन रहे हैं? वो रहे श्री लालजी टंडन। ठीक है, राज्यपाल ऐसे जो सीएम प्लस राज्यपाल ये दोनों रहे हैं, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो ऐसे 3 राज्यपाल और सीएम हैं जो सीएम भी रहे हैं और राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, सीएम है। ठीक है, सीएम पुनाचा, भगवत दयाल शर्मा और आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये गुजरात की सीएम रही है। ठीक है, ये कहाँ के रहे हैं? ये हरियाणा के रहे हैं, पहले सीएम थे हरियाणा के। और ये जो कुर्ग बना था विधानसभा, उसके ये प्रथम सीएम थे कौन? सीएम पुनाचा। हुआ क्लियर? तो ऐसे 3 राज्यपाल हैं जो राज्यपाल के साथ साथ सीएम पद पर भी रहे हैं। एकमात्र राज्यपाल जो पद्म भूषण प्राप्त करता है वो है सेकेंड राज्यपाल एमपी के। उनका नाम क्या है? वो है हरि विनायक पाटस्कर और ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे। एकमात्र राज्यपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करी हैं, उनका नाम क्या है? वो एक आईएएस होंगी, वो है सरला ग्रेवाल। तो सरला ग्रेवाल के 3 फैक्ट याद रखना। पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, सबसे कम उम्र के राज्यपाल सरला ग्रेवाल, अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली राज्यपाल सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। एक है पट्टाभी सीतारामैया जो प्रथम राज्यपाल रहे हैं, ये दूसरे राज्यपाल रहे हैं एमपी के हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी रहे हैं और सीएम पुनाचा। ये ऐसे 4 राज्यपाल हैं जो एमपी के संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। हुआ क्लियर? तो यहां पर जो है राज्यपाल के सारे फैक्ट खत्म होते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा सीएम पर, जनजाति पर। ओके, थैंक्स। तो ये जो आपकी जो पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां प्राप्त हो जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।